जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें प्रश्नमाला 3 जिसका नाम है बहुपद वो चल रही है। तो बहुपद की पिछली 2 वीडियो में हमने प्रश्नमाला 3.1 और 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। प्रश्नमाला जो 3.2 है उसमें प्रश्न संख्या 4 था, जो इस वीडियो में अपन करेंगे इसको। और प्रश्न 4 क्या है अपने पास, ध्यान से देखना। प्रश्न 4 अपन करने जा रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि प्रश्नमाला जो 3.2 है इसमें अपने को विभाजन करना है, भागफल और शेषफल निकालना होता है। जैसे कोई सवाल था x² + 2x और इधर विभाजन करवाया किसका, x + 1 का, तो ये विभाजन करना था। अब तक हम छोटी कक्षा में बहुत ऐसे विभाजन करते थे, ठीक है। तो ये विभाजन अपन को नहीं करके और बहुपदों का विभाजन करना है। किनका करना है, बहुपदों का विभाजन करना है। तो ये हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा एक चौथा सवाल प्रश्न संख्या 4 जो है 3.2 का वो रह गया था। देखिए क्या है, बहुपद f(x) = बहुपद आपको दे रखा है f(x) = क्या दे रखा है, x³ - 3x² + x + 2 ये दे रखा है को बहुपद gx से भाग देने पर, gx क्या होता है, भाजक होता है, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं। भागफल qx वो प्राप्त होता है कितना, भागफल तो प्राप्त होता है x - 2 और शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल होता है gx वो प्राप्त होता है कितना, -2x + 4 -2x कितना प्राप्त होता है, -2x + 4, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखना, शेषफल gx नहीं होता, शेषफल rx होता है। देखिए ध्यान से सुनो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एक संबंध होता है, px बोल दो चाहे fx बोल दीजिए, fx = qx क्या आएगा, qx gx और गुणा qx प्लस में rx, यह आपका संबंध रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें भाग देना है, gx का भाग देना था, किसका भाग देंगे, किसका, gx का, क्योंकि ये तो कहलाता है मेरे पास क्या, भाज्य है, और ये कहलाता है भाजक, और ये भागफल, और ये लास्ट वाला क्या बच गया, शेषफल बच गया, ठीक है। तो ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल हमारा प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर आपको fx दे दिया, qx दे दिया और rx दे दिया, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, gx बच गया, क्या बच गया, gx, वो gx हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ध्यान से देखना। तो ये जो संबंध है अपने पास विभाजन प्रमेयिका का, इस संबंध से ही अपन इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से देखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखना प्रमेयिका अपने पास क्या है, प्रमेयिका है f(x) = gx गुणा qx + rx, ये प्रमेयिका है अपने पास, ठीक है। यहां पर इन वैल्यूज को रख देते हैं, रखने के बाद जो आपको प्राप्त करना है वो आ जाएगा। fx आपको क्या दे रखा है बेटा, x³ - 3x² + x + 2 बराबर gx हमको ज्ञात करना है, और गुणा में qx आपको क्या दे रखा है, qx कितना दे रखा है, x - 2 और rx कितना है, -2x + 4। यानी कि जो चीज आपको ज्ञात करनी है उसको अलग रख लीजिए, बाकी को इधर पक्षांतरण कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, x³ - 3x² + x + 2 और ये वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से और ऊपर क्या था ब्रैकेट में -2x + 4 और बराबर में क्या है, देखो ध्यान से देखना, इस वाले का पक्षांतरण करेंगे, ये प्लस का था ना, ये इधर आ गया किसका हो गया, माइनस का, और ये वाला जो x - 2 है वो गुणा में है, तो दोनों के नीचे चला जाएगा, इधर भी आ गया x - 2 और इधर भी आ गया x - 2, बराबर में क्या बच गया, gx है।
ठीक है। जैसे देखो यहां पर आपको आ जाए x माइनस का y और बराबर आपको दे दे 2z, ठीक है। जैसे ये देखो ये x था, ये y था, ये था 2z मेरे पास, ठीक है। अब मैं 2 को यहां हटाऊंगा तो मैं यही तो लिख सकता हूं x माइनस वाई बटा 2, ऐसे लिख सकते हैं। इस 2 को भी अलग कर सकते हैं, x बटा 2 और y बटा 2, यानी ये 2 दोनों के नीचे जा सकता है, इसलिए मैंने इस x माइनस 2 को दोनों के नीचे भेज दिया। अब gx अपन ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है देखना ध्यान से, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन यदि आप ध्यान से समझोगे पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है कि यानी कि इसमें तो आपको डिवाइड करना है इसका, इस वाले पद में आपको भाग देना है इसका और इसमें इसका देना है, ठीक है। जो भी आपका फिर सॉल्यूशन आएगा वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, gx निकल के आएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या है, इसमें इसका भाग देना है, तो अपन देखिए यहां भाग देते हैं, डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में x प्लस में 2, 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 और डिवाइड किसका देंगे, x माइनस 2 का, x माइनस 2 का, ठीक है। ध्यान से देखना, भाग देंगे तो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया कि भाग देते हैं जब 3 बातों को ध्यान रखते हैं। पहला काम चिन्ह देखना, अंक देखना और घात देखना, ठीक है। पहला चिन्ह देखना, दोनों प्लस के हैं, प्लस का ही आंसर आएगा। दूसरा काम अंक देखना, यहां अंक 1 है, यहां भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं आएगा। तीसरा काम क्या है बेटा, घात देखना, यहां घात कितनी है 1, यहां कितनी है 3, कितना कम पड़ रहा है 2 घात कम पड़ रही है, तो x की घात 3 होगी। अब ये जो x की घात 2 है इस माइनस 2 से गुणा होगी तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। लाइन खींच दी मैंने, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, दोनों कट गए, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है, उसके आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है, ठीक है। प्लस में x आ गया और प्लस में 2 आ गया। अब दोबारा काम शुरू, पहला काम चिन्ह देखने का, दोनों चिन्ह क्या है असमान तो माइनस में आएगा, ठीक है। उसके बाद घात देखना, यहां घात 1 है, यहां घात कितनी है 2, कितना कम पड़ रहा है 1 कम पड़ रहा है, ठीक है। ये मैंने यहां पर लगा दिया। फिर ये कहता है माइनस एक्स माइनस 2 से गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 को x से गुणा किया 2x और बाकी ये प्लस हो गया, ये माइनस, दोनों कट गए, माइनस 2x में से 1x गया तो माइनस का x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा। फिर वापस जब तक भाग देना है, जब तक शेषफल इस भाजक से क्या नहीं आ जाए, कम नहीं आ जाए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, माइनस का वो x था, ये माइनस का x है। पहला काम क्या है, चिन्ह देखने का, पहला काम क्या है, चिन्ह देखने का, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आएगा। फिर घात देखना, अंक देखना, सब बराबर है, 1 लगा दो, माइनस x, माइनस 1 को 2 से गुणा करो, प्लस का 2 हो गया और ये प्लस ये माइनस दोनों कट गए, क्या आ गया 0। तो ध्यान से देखना, आपने इसमें इसका भाग दिया, जब आपको ये प्राप्त हो गया शेषफल 0 आएगा, ऐसे सवालों में शेषफल आपको 0 मिलेगा, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस का 1। तो देखना यहां पर मैं रख दूंगा, इसमें इसका डिवाइड दिया, जब क्या आ गया x स्क्वायर माइनस x माइनस का 1, आगे क्या है बेटा माइनस है, आगे क्या है माइनस। अब इसमें इसका डिवाइड देना है तो ये इसमें आप इस तरह से मत हो जाए, ये आपको सरल हो जाएगा। यहीं पर देखो कैसे होगा कि यहां मैंने माइनस 2 कॉमन लिया दोनों में, तो यहां क्या बच गया बेटा x बचेगा केवल। अब माइनस बाहर लिया है तो यहां भी माइनस बचेगा और 4 में 2 का भाग तो 2 बार जाएगा और बटे में क्या है x माइनस का 2 बराबर में gx, ये दोनों कट गए तो यहां देखो क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस का 1 और आगे माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर gx आ गया, ठीक है। यहां देखो 2 में से 1 गया तो क्या बचता है, 1 बचता है, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 बराबर gx आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। क्या पूछ रहा था ये, ध्यान से देखना दोबारा सवाल, आपको fx, qx और rx आपको दिया हुआ था, एक चीज अज्ञात है, कौन सा, gx आपको अज्ञात था, तो gx आसानी से, ये तो है नहीं कि भाई अपन ऐसे ही आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रमेयिका की सहायता लेंगे। प्रमेयिका अपने पास क्या है, fx बराबर gx qx प्लस rx, यही है ना। तो यहां से gx को निकालना था मेरे को, तो यहां मैंने वैल्यू रख दी सारी,
क्यों एक्स का मान रख दिया, आर एक्स का रख दिया। ठीक है, रखने के बाद मैंने पक्षांतरण किया तो जी एक्स मैंने अलग से निकाल लिया। पक्षांतरण करने के बाद पता लगा कि इसमें तो इसका डिवाइड देना है और इसमें इसका डिवाइड देना है। तो यहां तो कॉमन लेके अपने काम खत्म कर दिया इसका। यहां मैंने इसमें डिवाइड दिया तो ये डिवाइड मेरे यहां हो गया। आप एग्जाम में दोनों को करके आना है, डिवाइड भी आपको करना है वहीं पर। ठीक है, तो ये आपका सवाल आपका कंप्लीट हो गया। क्या प्राप्त हुआ, जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। ये प्रश्नमाला 3.2 हमारी यही समाप्त होती हुई। अब हम चलते हैं प्रश्नमाला 3.3 की तरफ। तो देखिए ये प्रश्न संख्या 4 है मेरे पास, ये प्रश्नमाला 3.2 समाप्त। अब हम चलते हैं प्रश्नमाला 3.3 को पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, विभाजन देना, भाग विधि सीख ली, शून्य निकालना सीख लिया, शून्य को मध्य जांच कर ली, उसके बाद द्विघात बहुपद निकालना सीख लिया, और द्विघात बहुपद के बाद अपन ने क्या निकाला, द्विघात बहुपद निकाल लिया। और एक और सवाल था जहां पर शून्य के वर्गों का योग 40 दे रखा था प्रश्नमाला 3.1 में। यानी प्रश्नमाला 3.1 और 3.2 के हमने सारे सवाल कर लिए। 3.2 में क्या था, विभाजन करने के बाद हमको जांच भी करवाई गई कि भाई बताइए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। सब कुछ हमने पिछली वीडियो तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं प्रश्नमाला 3.3 जिसमें आपको देखना है कि निम्न समीकरणों की जांच कीजिए कि ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैं आपको पहले बता दूं, ध्यान से सुनना, ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात, ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2, वह कहलाती है द्विघात समीकरण। देखो यहां पर एक समीकरण आ रही है मेरे पास x प्लस 1, है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और एक है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जो भी है ये 4 प्रकार की समीकरण है मेरे पास। ठीक है, इनमें से आपको बताना है द्विघात समीकरण कौन सी है। तो मैंने अभी क्या कहा, अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बेटा, 2। अधिकतम घात पावर, घात ये वाली होती है बेटा, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, 3, 2, 1, ये होती है घातें। ठीक है, अधिकतम घात 2 होंगी। तो यहाँ देखो अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये द्विघात नहीं होकर ये कौन सी समीकरण है, सरल रेखीय समीकरण, या इसको आप कह सकते हैं रेखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ देखो अधिकतम घात कितनी है बेटा, 2 है, तो ये हो गई द्विघात समीकरण। कौन सी होगी, द्विघात समीकरण। यहां पर अधिकतम घात, या देखो घात 1 भी है, इस 1 के कारण आप इसको क्या बोल दोगे, सरल रेखीय। लेकिन मैंने लिखा है यहां पर अधिकतम घात कितनी है, उस समीकरण में 2 है। इस 2 से पता चल रहा है ये कौन सी समीकरण है बेटा, द्विघात है। ठीक है, यहां देखिए 1 भी है, 2 भी और 3 भी आ गया। अधिकतम कितनी आ रही है, 3। क्या द्विघात हो सकती है क्या, तो ऐसा मत बोल देना कि यहां से यहां तक तो द्विघात है और ये अलग हिस्सा हो गया। ठीक है, यह आपका कथन बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर पूरी समीकरण को एक साथ देखना है। अधिकतम घात कितनी आ रही है बेटा, 3 आ रही है, तो ये कौन सा समीकरण हो गया, त्रिघात समीकरण। कौन सी समीकरण हो गई, त्रिघात। तो हमको इस प्रश्नमाला में, प्रश्नमाला जो 3.3 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको जांच करनी है कि जांच करके बताइए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो प्रश्नमाला 3.3 क्या कहती है। बहुत ही अच्छे से समझे द्विघात समीकरण को, केवल बस द्विघात ही बताना है, सरल करते जाओ और बताते जाओ। देखिए क्या है, जैसे आपको कोई इजी सा क्वेश्चन दे दिया कि x ब्रैकेट x प्लस 1 और प्लस में 8 दे दिया बराबर x माइनस 2 और x प्लस 2, आपको ऐसा कुछ दे दिया है। ठीक है, यहां देखो पहले ये LHS RHS से यहाँ कोई मतलब नहीं है, आप सभी को एक साथ हल करो और जो कटने वाले वो कटते जाएंगे। बाद में आपको डिसाइड करके बताना है कि पूरी समीकरण दोनों हल होने के बाद आपको द्विघात प्राप्त होती है या सरल रेखीय प्राप्त होती है। ठीक है, तो x को x से गुणा करो x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करो x प्लस में 8 बराबर x माइनस 2 x प्लस 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फॉर्मूला है ना मेरे पास, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, बी का स्क्वायर, बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4। यहां देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच गया x प्लस 8, 4 इधर है प्लस का बराबर में 0, x प्लस 12 बराबर 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं, आपका उत्तर क्या होगा नहीं, क्योंकि यहां अधिकतम घात कितनी आ गई 1 आ गई, इसलिए यह द्विघात नहीं होकर कौन सी है सरल रेखीय समीकरण है। ठीक है, ऐसे हमको जांच करना है। जैसे आपको अगला ही दे दिया x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब आपको दे दिया बराबर में x क्यूब माइनस 4। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस का 4 है। अच्छे से देखना, यहां पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी 3ab 3xy 3xy और प्लस x प्लस y। बस आपको केवल बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। और यहाँ क्या है x क्यूब माइनस 4, तो यहाँ देखिए x क्यूब से x क्यूब कट गया। अब x क्यूब के कारण ये क्या बन रहा था त्रिघातीय बन रहा था, लेकिन x क्यूब कट गया। अब कहीं पर आपको क्यूब का सामना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ गुणा करोगे x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, यहाँ गुणा करोगे y स्क्वायर ही आएगा, 2 चर आगे कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो केवल बताना है द्विघात समीकरण कौन सी है। तो द्विघात का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ऐसी समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है 2 होती है, वह द्विघात समीकरण आपको कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये तो होगी आपकी जांच, जो आपको जांच करना था यह आपको हो गया कंप्लीट। अब ध्यान से सुनना, अब आगे है बेटा कि दूसरा जो क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। देखो मैं आपको 4 प्रकार के गुणनखंड लिखता हूं, इनके अलावा कोई आपका अलग से नहीं आएगा। ये 4 यदि आपने समझ लिए, केवल मैं गुणनखंड विधि समझा रहा हूं, तो 4 समीकरण लिख रहा हूं, 4 समीकरणों को अपन हल करके देख लेते हैं, उसके बाद आप कहीं भी गलत नहीं करोगे। जैसे पहला आता है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है। दूसरा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तीसरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16। और चौथा आपका आ गया कितना बेटा 4 चौक 16, यहां पर हो जाएगा। अच्छा जी, तो या कुछ अलग कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा है दोनों ही माइनस, है ना, दोनों ही माइनस कर देते हैं। तो यहां देखो ध्यान से, 10 दूना 20, ये हो गया मेरे पास 20। और यहां कर देता हूं मैं 8x और माइनस का 20, ठीक है, दोनों ही माइनस की हो गई। अब यहां देखो चारों अलग अलग कैसे हैं, ध्यान से देखना, ये पूरा ही सब प्लस का है, ये एक माइनस का एक प्लस का, ये प्लस का ये वाला माइनस का, ये दोनों ही माइनस के। हालांकि गुणनखंड के तो कई तरीके के सवाल आते हैं, कई बार ये भी आ जाता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16, ऐसा कुछ आ गया, करिए हल। तो ध्यान से देखना, सवाल आपको चाहे कैसा भी आ जाए, मैं आपको 4 प्रकार के सवाल इसलिए लिख दिया ताकि आपको और भी आसानी हो समझने के लिए। तो देखो चारों को मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। जैसे आपके सामने 4 सवाल है, ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कुछ का गुणनखंड नहीं हो पाता, तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं कि इसका गुणनखंड असंभव है या इसके मूल असंभव है। कई बार क्या हो जाता है काल्पनिक संख्या हो जाती है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया कि रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर यदि माइनस में कोई संख्या आ गई तो मैं समझ जाना काल्पनिक संख्या है, उसका मूल निकालना असंभव होता है, ठीक है। तो यहां देखो, जैसे पहला आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 16, इसका गुणनखंड करना है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखना। यहां पर देखो पहला वाला जो पद है ना, इसमें कितना अंक है, एक ही है, कुछ भी हो सकता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसको लेना है, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से,
1 है और यहाँ कितना है 16। इस 16 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, 16 एकम 16, उसको अलग लिख दीजिए एक बार। और 16 और 1 दोनों किसके हैं, ये प्लस के हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख दिया, आपने क्या लिख दिया, प्लस का 16। मध्य में क्या है, मध्य का खंड क्या है मेरे पास, प्लस का 8। इसके 2 टुकड़े करने हैं आपको, इसके 2 टुकड़े करने हैं आपको प्लस के 8 के। बहुत ही शानदार सवाल है और शानदारी तरीका समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। प्लस का 8 है ना, यहां देखिए आप इस 8 को है ना 2 टुकड़ों में विभाजित करना है और इसको देखते हुए चिन्ह किसका है, प्लस का है। देखो बहुत बढ़िया तरीका है, चिन्ह किसका है, प्लस का। प्लस का मतलब याद रखना कि टुकड़े जो होंगे वो जोड़ने वाले होंगे। और यदि माइनस आ जाता यहां मत ध्यान देना, यहां पर की बात कर रहा हूं मैं, अगर माइनस आ जाता तो टुकड़े होते घटाने वाले, ठीक है। तो यहां देखो प्लस आ गया, इसके कारण इसके टुकड़े जोड़ने वाले होंगे। क्या 6 और 2 8 होता है, क्या 5 और 3 भी 8 होता है, 4 और 4 भी 8 ही होता है, और उसके बाद 7 और 1 भी 8 होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या आप ये लिखोगे कि भाई देखो 2 और 6 आपने लिख दिया पहले ही, तो यहाँ परिवर्तन करने की आपको जरूरत नहीं है, आपके ये टुकड़े प्राप्त हो गए, ठीक है। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, केवल आपको सोचना है कि 8 ऐसी किन 2 संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो ये वाली संख्या हमारे पास कंप्लीट आ गई। 0 मत लेना, कभी 0 और 8 भी आप लगाने लग जाओ, 0 और 8 से कोई मूल फिर प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो टुकड़े तो आपने कर लिए। अब यहां क्या था, प्लस, यहां क्या था बेटा मेरे पास, प्लस, यानी कि आपको 8 जो लाना है जोड़ने के बाद वो प्लस का ही लाना है, सब जगह प्लस लगेगा। अब इनमें से कौन सा जोड़ा पकड़ में आएगा, ये देखो 6 दूनी 12, 5 3 15, 4 चौक 16 और 7 एकम 7, तो 16 कहां पर आया, ये आपका जोड़ा आपको पकड़ में आ गया। तो दोनों प्लस के होंगे। तो यहां देखो, अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर और इसके टुकड़े किया प्लस का 4x प्लस का 4x और प्लस में 16, 4 खंडों में विभाजित हो गया। यहां जोड़ा लगाया, इन दोनों में क्या को मना रहा है, x को मना रहा है बेटा, ठीक है। x को मना रहा है तो यहां क्या बच गया, x और प्लस में 4, और इन दोनों में क्या संख्या को मना रही है, बराबर 0 चल रहा है। इन दोनों में क्या को मना रहा है, 4 को मना रहा है। यहां क्या बच गया, x और 16 में 4 का डिवाइड दो, 4 बार जाएगा, बराबर में 0। अगर इतना आपने कर दिया, ये रफली है, यहां पर आप कॉपी में नहीं करें, ये केवल आप रफ में करें, यहां पर आपको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने टुकड़ा कर लिया, बस ये काम आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां तक आपका सवाल हो गया। अगर इस कोष्टक में दोनों संख्या बराबर आ गई, अगर इस कोष्टक के अंदर दोनों संख्या समान है, तो समझ लेना आपका सवाल यहां तक तो सही है, ठीक है। तो आप देखो दोनों समान है, दोनों में से एक उतार दिया मैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 आ रहा है ना। तो यहां क्या बच गया बेटा, x, और यहां क्या बच गया, 4, यह आपका आंसर हो गया। तो आप क्या लिखने वाले हैं, इसके बराबर भी 0 और दूसरा x प्लस 4 बराबर भी 0। तो यहां क्या हो गया, x बराबर -4 और इधर क्या हो गया, x बराबर -4। तो आपका जो गुणनखंड विधि से आपने जो हल किया, यह आपका हल प्राप्त हो गया, यह आपका मूल प्राप्त हो गया, या आपका यहां पर हल भी प्राप्त हो सकता है। आपको केवल गुणनखंड करवा रहा है, यह आपका गुणनखंड हो गया। या इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये तो समीकरण का हल ही हुआ है। आंसर निकालना है तो आंसर अपन ऐसे निकालेंगे, क्या हुआ, -4 और -4 प्राप्त हुआ। एक बात ध्यान से सुनना कि यदि जो समीकरण अपने पास है, चाहे द्विघात हो चाहे त्रिघात चाहे सरल रेखीय है, जितनी घात ज्यादा होती है ना, उसका आंसर उतना ही प्राप्त होता है। यहां पर देखो अधिकतम घात कितनी है, 2, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 है ना। तो आंसर आपको 2 ही प्राप्त होंगे, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आंसर समान ही प्राप्त हो, दोनों आंसर भिन्न भिन्न भी प्राप्त होते हैं और दोनों आंसर समान भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, यह अपना पहला सवाल हो गया। ये तो था कि पूरी तरह पॉजिटिव आ जाए तब कैसे करते हैं, ठीक है, ये तो अपना काम हो गया। अब आगे चलते हैं, जैसे अगला वाला करें अपन, ऐसे सारे कर लेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा चिन्ह का देखना है, मैं आपको अभी बता देता हूं चिन्ह का क्या देखना है। अभी तो आपने प्लस का किया सारा काम, ठीक है। अब माइनस का आ जाता है तो कैसे करेंगे। सेकंड है मेरे पास x स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। तो यहां पर भी एक ही है ना, एक को 16 से गुणा करिए, 16 प्लस का, और टुकड़ा करना है किसका, माइनस का 8 का, और वो भी जोड़ने वाले। क्यों, यहां पर माइनस नहीं देखना, पहले यहां देखना है प्लस है ना। प्लस का मतलब क्या है बेटा, जोड़ने वाले टुकड़े होंगे। वही 6 और 2 8, 7 और 1 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8। टुकड़े जोड़ने वाले कौन सा पकड़ में आएगा, ये पकड़ में आएगा, 4 चौक 16, यही आएगा ना। तो देखो ध्यान से क्या करना है, अब यहां देखो चिन्ह किसका है, माइनस का। यानी ये बताओ कि ऐसी संख्या दो जिनको जोड़ें तो उत्तर माइनस का आ रहा है, तो यहां पर दोनों को माइनस लगा देंगे, तो दोनों को ऐड करोगे। जब दोनों संख्या माइनस की होंगी, ऐड होंगी, तो माइनस का 8 ही आएगा। माइनस का 4 और माइनस का 4 दोनों मिलके क्या बनेगा, माइनस का 8। तो यहां देखो इसका टुकड़ा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0। कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, x माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 4 बराबर 0। यहां पर कॉमन है x माइनस 4 बराबर 0, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। इधर तो क्या आ गया बेटा, 4 आ गया, इधर क्या आ गया 4। ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, बस छोटा सा गुणनखंड है। थोड़ी सी प्रॉब्लम बस यही आती है कि इसके टुकड़े करने पर बस ये थोड़ा दिक्कत करता है, उसके बाद आपका पूरा सवाल क्लियर हो जाता है। और वो दिक्कत भी आपकी खत्म हो गई। यहाँ पर बस थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर तरीका कैसे आता है, तो आपका सवाल भी आपको पूरा हो जाएगा। अब देखिए अगला, जैसे वहां पर ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का है, तो ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 20 है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 20। इसको देखते हैं, सवाल को ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 20, वही टुकड़े करेंगे। यहाँ 1 लग रहा है, 1 को माइनस 20 से किया, माइनस का 20 हो गया। ठीक है, बीच में क्या है 8 है, इसके 2 टुकड़े होंगे, जोड़ने वाले या घटाने वाले। ऊपर देखिए माइनस है, घटाने वाले। तो ऐसी 2 संख्या लो जिनको घटाने पर 8 प्राप्त हो जाए। जैसे 10 में से 2 गया तो 8 बचता है। ठीक है, 11 में से 3 गया तो 8 बचता है। तो यहाँ तो बहुत आ जाएंगी, घटाने वाले तो आती रहेंगी संख्या, है ना। तो हमको क्या करना है कि लगभग 1-2 संख्या लिखी, उनको गुणा करना है। 10 दूना 20 आ गया ना, 20, 11 3 33 नहीं आ रहा, हमको क्या चाहिए 20 चाहिए। तो ये टुकड़ा हमको प्राप्त हो गया। लेकिन अब यहाँ देखो 8 के आगे क्या लिख रहा था, प्लस लग रहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि यहाँ देखो घटाने वाला टुकड़ा तो प्राप्त हो गया, कि आप क्या लिखने जा रहे हो, आप 10 माइनस 2 बराबर क्या प्राप्त होता है 8, ये लिखने जा रहे थे ना। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, प्लस का 8 लाना है तो ये माइनस का चिन्ह आप यहां लगाओगे कि यहां लगाओगे, ये डिसाइड आपको करना है। माइनस का चिन्ह यदि मैं यहां लगाता हूं, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो माइनस के 10 में से 2 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, वो अपना गलत हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि यदि आपको प्लस का आंसर लाना है तो बड़ी संख्या के प्लस लगा दो, छोटी के क्या लगा दो, माइनस। ये आपका टुकड़ा हो गया। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 2x और माइनस का 20। देखो 10 में से 2 गया तो 8 बचता है। अगर मैं यहां माइनस लगा देता बेटा और यहां प्लस कर देता तो माइनस 10 में से 2 जाता तो माइनस का 8 बचता। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हम क्या करेंगे, यहां पर यहां तो माइनस लगाएंगे, यहां क्या करेंगे प्लस। कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x प्लस में 10 है, 2x और प्लस में 10, क्योंकि हमने यहां पर माइनस कॉमन लिया है, यहां माइनस कॉमन लिया है ना, तो यह प्लस का हो जाएगा। दोनों समान है, x प्लस 10 है, x माइनस 2 बराबर 0। यहां बच गया x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। यहां बचेगा x बराबर माइनस 10 और यहां बचेगा x बराबर 2। ये आपका आंसर आपको कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहां पर माइनस आया, अब दोनों जगह ही माइनस है, वहां भी देख लेते हैं। सभी अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं, सबको ध्यान से समझना, तब ही अपन इसका दूसरा क्वेश्चन कर पाएंगे। गुणनखंड विधि है। देखो गुणनखंड करने के 3 विधि होती है वैसे। एक होती है गुणनखंड विधि जो अपन कर रहे हैं इस समय फिलहाल, इसके बाद आती है द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, और उसके बाद आती है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ये 3 विधियों से हम इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 20 बराबर है 0। तो यहां देखो एक है, एक को -20 से किया, वही -20 आ गया। बीच में -8 है, इसके टुकड़े करने हैं। पहले इस माइनस को नहीं देखना, ऊपर वाले माइनस को देखना, मतलब है टुकड़ा घटाने वाला। तो घटाने वाला 10 से 2, 11 3, 12 4 ऐसा कुछ होगा। तो 10 दूना 20, यही पकड़ में आ गया। यहां देखो अब 8 किसका लाना है, माइनस का लाना है, इसका मतलब माइनस लगेगी बड़ी संख्या के। अब सही है, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 2x माइनस का 20 बराबर है 0। कॉमन क्या आया, x कॉमन आया, x माइनस का 10 प्लस का 2 x माइनस का 10 से बराबर है 0। दोनों समान है, x माइनस 10 x प्लस 2 और बराबर में 0। इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0। यहां पर क्या आ गया, 10 आ गया, यहां पर आ गया माइनस का 2। ये आपके आंसर आपको प्राप्त हो गए। तो यहां देखो सभी अलग अलग प्रकार की चारों समीकरण आई। मैंने आपको चारों को गुणनखंड करने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं इस प्रश्न वाला 3.3 का दूसरे का पहला सवाल, जो भी आपको दे रखा है इसको ध्यान से देखना। क्या दे रखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। अब अगर आप जिसने अच्छे से समझा है, टोटल पूरा ध्यान दिया है, वो इस पहले प्रश्न को तुरंत हल कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहला सवाल अपन करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर है 0। ये देखो सवाल है मेरे पास। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम। यहां पर क्या लग रहा है, 2, यहां क्या है 3, 2 को 3 से गुणा करिए, 3 दूना 6, 6 किसका है, प्लस का, 6 प्लस का है ना। तो अब आगे क्या करने वाले हैं, और बीच में क्या है माइनस का 5, इसके 2 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करो। तो पहले माइनस को नहीं देखना, पहले ऊपर के वाले चिन्ह को देखना, प्लस का। प्लस का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो ऐसी संख्या देखो, 5 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करो कि जोड़ने पर 5 प्राप्त हो जाए। 4 और 1 5, 3 और 2 5, और उसके बाद कुछ भी नहीं है मेरे पास, इन 2 के अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से एक ना एक उत्तर ऐसा है कि जिनको गुणा करें 6 आ जाए, 3 दूना 6। ठीक है, राइट। अब देखो यहां क्या लग रहा है, माइनस, और टुकड़ा किया है मैंने कौन सा, जोड़ने वाला। तो जोड़ने वाले में तो आसानी क्या होती है, अगर प्लस होता तो दोनों तरफ प्लस, और माइनस है तो दोनों जगह माइनस। ये कब काम देती है, बिल्कुल सरल विधि, जब अगर आपने टुकड़े कौन से किए हैं, जोड़ने वाले। तो जोड़ने वाले टुकड़े किए तो दोनों तरफ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखो 2x स्क्वायर, इधर क्या है माइनस 3x, माइनस का 3x और माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। जोड़े बनाया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, यहां बच गया 2x और माइनस का 3। इन दोनों में क्या कॉमन आया, 1। ध्यान रखना, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आए वहां पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन लेंगे। तो यह एज इट इज 2x बचेगा, प्लस में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यह क्या बच गया माइनस 3 बराबर 0। दोनों समान है, 2x माइनस का 3, इधर बच गया x माइनस का 1 बराबर 0। इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0 है। ठीक है, तो यहां तो क्या आ गया, 2x बराबर 3, x बराबर 3 बटा 2 आपका आंसर। इधर आ गया x बराबर 1। तो आपके जो आंसर प्राप्त हुए, x बराबर 3 बटा 2 और 1 आपको हल प्राप्त हो गया। तो ये आपका प्रश्न वाला 3.3 का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्रश्न वाला 3.2 का एक सवाल और 3.3 के कुछ सवाल हमने कर लिए हैं। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ की वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।